आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी, हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा के सांसद श्रीमान कार्तिकेय शर्मा जी, श्रीमती प्रिया साइगल और आज के कार्यक्रम की एक प्रकार से उत्सव मूर्ति डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित जी, जिन्होंने ये संकलन करने का काम किया है। मित्रों, सबसे पहले तो मैं आज के आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। मेरे साथ आज मेरी पार्टी ने पर उपस्थित कुछ वक्ता एब्सेंट होने के कारण मुझ पर थोड़े कार्यक्रम और थोप दिए। मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी, तो मैं थोड़ा आप सभी की हरियाणा के देरी से पूर्व मुख्यमंत्री, कारण जो भी हो, राज्यसभा में देरी से आया हूं, इसलिए आप सबसे श्रीमान क्षमा की अपेक्षा भी रखता हूं और क्षमा की प्रार्थना। श्रीमती प्रिया साइगल और आज यहाँ पर हमने आज के कार्यक्रम की एक प्रकार से उत्सव मूर्ति डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित जी, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री काल के ये 10 साल, मित्रों सबसे पहले तो मैं साच अर्थ में आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं के अंत करने वाले हैं। आज मेरी पार्टी ने युग की शुरुआत करने वाले हैं। कुछ वक्ता एब्सेंट होने की कारण मुझ पर थोड़े कार्यक्रम, जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा, तो मैं थोड़ा आप सभी के बीच में ये मोदी के 10 साल कारण जो भी हो, मैं देरी से आया हूं, इसलिए आप सबसे आलोचक ने भी क्षमा की अपेक्षा भी रखता हूं और से ही लिखना पड़ेगा, ऐसा मेरी दृढ़ मान्यता। आज यहाँ पर हमने एक पुस्तक का जब 2014 में विमोचन किया है, अस्थिरता से युग से नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री काल के भारत की जनता ने ये 10 साल देश को एक नए युग के अंदर प्रवेश करा में एक युग के अंत करने वाले के बाद एक स्थिर और एक नए युग की शुरुआत करने वाले हैं। और पूर्व पश्चिम उत्तर, और जब भी भारत का इतिहास चारों ओर जाएगा, भारतीय जनता पार्टी मोदी के लद्दाख की साल के शासन को भारतीय जनता पार्टी जीती। मोदी जी के कटु से कटु आलोचक ने द्वारिका की भी स्वर्णिम अक्षरों से ही लिखना पड़ेगा, ऐसा मेरी दृढ़ मान्यता। तो एक प्रकार से संपूर्ण विजय हुआ। इसके जब 2000 ने अलग अलग अर्थ निकाले, कई लोगों ने अलग अलग मायने। अस्थिरता से युग से, परंतु जनता ने गार्डियन अखबार में देश को एक नए युग के अंदर प्रवेश करा। बहुत सटीक अवलोकन, 3 दशक के बाद एक स्थिर सरकार आज आप सबके सामने रखना चाहता हूं। इन्होंने कहा था पूर्व पश्चिम आजादी तो भारत को 15 अगस्त 1947 को मिली चारों ओर से, परंतु भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली। अंग्रेजियत से लद्दाख की आजादी भारतीय जनता पार्टी 2014 में मिली है, वो मोदी जी के आज द्वारिका की भी हम सीट, और उन्होंने कहा और आसाम में भी विजय। आज से तो एक प्रकार से संपूर्ण विजय युग शुरू हो रहा है। इसके कई लोगों ने अलग अलग अर्थ निकाले, कई लोगों ने अलग अलग मायने निकाले। 15 अगस्त 1947 से शुरू नहीं, परंतु गार्डियन अखबार में 15 अगस्त 1947 को हम लंबे गुलामी के बहुत कालखंड को अवलोकन दिया था, समाप्त कर आजाद हुए। मैं आज आप सबके सामने रखना चाहता हूं। इन्होंने कहा था दुनिया की सबसे पुरानी आजादी तो भारत को 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी हमारी सभ्यता ने, परंतु चाहे अंग्रेजी अपनाना हो, भारत को आजादी 2014 में मिली है, विदेशी नागरिकों को अपनाना हो, चाहे भाषाओं को, और उन्होंने कहा हमारी सभ्यता हमेशा की स्वतंत्रता का युग शुरू हो रहा है। मैं तो उस प्रदेश से आता हूं
जहां पर हमारा देश सबसे छोटी माइनॉरिटी 15 अगस्त 1947 से शुरू संजान बंदर पर पारसी भाई बहन आए थे और वो 15 अगस्त 1947 को हम लंबे पूर्णता से गुलामी के काल कोई प्रकार के इनके अधिकारों पर कर आजाद नहीं हुए। हम और पारसियों ने भी दुनिया की सबसे पुरानी उस वक्त वादा किया था सभ्यताओं कि हम दूध में शक्कर की तरह मिल जाएंगे। हमारी सभ्यता ने कोई विवाद बखेड़े करे बगैर अपना चाहे विचार को अपनाना हो, भारत के हर क्षेत्र में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करने का काम नागरिकों को अपनाना हो, चाहे अगर भारत को समझना है, भारत की सभ्यताओं को समझना, हमारी सभ्यता हमें तो इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। मैं तो उस दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर जिन्होंने अनेक सभ्यताओं को अपने अंदर समाहित कर छोटे से जहाज में अपनी सभ्यताओं संजान बंदर पर पारसी भाई मॉडिफाई करते हुए और वो आज भारत अंदर अक्षुण्णता से रह रहे हैं। इन पर कोई प्रकार के इनके अधिकारों पर अनेक भाषाएं, अनेक संस्कृतियां, अनेक बोलियों ने भी और अनेक उस वक्त वादा किया था साथ कि हम अपना सह अस्तित्व और सम्मान बचाते हुए कोई विवाद बखेड़े करे बगैर अपना अस्तित्व बनाए हुए भारत और मोदी जी के जीतने का मतलब कंट्रीब्यूशन करने का काम वो ही संस्कृति को आगे अगर भारत को समझना है, भारत की सभ्यताओं को समझना और मोदी जी के जीतने के बाद तो इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं। 10 साल गए हैं, दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिन्होंने अनेक सभ्यताओं को अपने अंदर वो लेखक कर अपनी सभ्यताओं को मॉडिफाई करते हुए आगे अपनी 10 साल के बाद और भारत अनेक प्रकार के एकमात्र देश ऐसा है जिसमें अनेक भाषाएं, अनेक सेक्टरों में अनेक संस्कृतियां सुधार भी हुए हैं, अनेक बोलियां और सेक्टर को और अनेक धर्म गति एक साथ अपना हर सेक्टर का साइज और स्केल हुए देश के अनेक गुना बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी के जीतने का मतलब ये था। कभी कोई विचार नहीं कर सकता वही संस्कृति को आगे दुनिया की सबसे बड़ी महामारी के कोरोना आए जीतने के बाद और कोई तैयारी के बगैर जो 10 साल कोरोना का प्रबंधन दुनिया में सबसे अच्छा गार्डियन भारत करे, इसका कोई वो लेखक को सच्चा साबित करे। उस वक्त मैं गृह मंत्री था। 10 साल के बाद मोदी जी के साथ काम करता था। अनेक प्रकार के दुनिया भर के पंडित जब कोरोना आया अनेक अपने देश की चिंता करे बगैर सुधार भी हुए हैं, हमारी चिंता और सेक्टर को उनको लगता था भारत क्या करेगा। हर सेक्टर का साइज और स्केल वो गलत अनेक गुना बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी, परंतु टेक्नोलॉजी का उपयोग कर कभी कोई विचार नहीं कर सकता था करोड़ की जनता को कि दुनिया की टीका देने से लेकर उस सबसे बड़ी महामारी कोरोना आए पूरी प्रक्रिया और कोई तैयारी के बगैर कि किसी को मालूम कोरोना का प्रबंधन से कम दुनिया में सबसे अच्छा भारत करे। वैक्सीन भी सोच नहीं सकता हमारे यहाँ सबसे पहले बना, क्योंकि उस वक्त बनने का प्रयास हमारे यहाँ सबसे पहले हुआ और दुनिया भर के 100 देशों में के साथ काम करता था। हमने भेजा भी दुनिया भर के पंडित। हमारा जो उपनिषदों का आया सब अपने देश की चिंता करे बगैर विचार नहीं होना चाहिए। हमारी कुटुंबकम पूरे देश को लगता था भारत क्या मानना चाहिए, पूरी दुनिया को अपना परिवार सही भी चाहिए, उसको भी चरितार्थ करने का काम हमारे लिए नरेंद्र मोदी शासन ने। परंतु टेक्नोलॉजी का उपयोग कर 2014 में सरकार आई 120 करोड़ की जनता को तब कई लोग देने से लेकर उसको टीके का सर्टिफिकेट देने तक की पूरी प्रक्रिया इस तरह से हुई, मगर मैं आज कह सकता हुआ सबसे कम नुकसान में के आजादी के बाद के इतिहास में। और वैक्सीन भी हमारे यहाँ सबसे पहले बना, क्योंकि वैक्सीन बनने का प्रयास हमारे यहाँ बांटा जाएगा हुआ और दुनिया भर के 100 देशों में पहले का भारत वैक्सीन हमने भेजा भी और आजादी के बाद का भारत। और हमारा जो उपनिषदों का वाक्य है इमरजेंसी के विचार नहीं आपातकाल के बाद का भारत कुटुंबकम और पूरे देश को आपातकाल के परिवार मानना चाहिए, पूरी दुनिया को तीसरा अपना परिवार मानना चाहिए। मोदी के पहले का भारत चरितार्थ करने और मोदी के नरेंद्र मोदी शासन। मित्रों कोई भी 2014 में सरकार आई होगा, कितना भी
बायस कई लोग मानते थे, मगर ये 3 डिवीजनों को वो पार नहीं कर पाएगा। एक एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि अंततोगता उसको भी, मगर मैं आज कह सकता हूं, स्वीकृति की चाह होती भारत के अब तक के आजादी के बाद के इतिहास में और नजदीक के इतिहास में करीब करीब इतिहास को लिखना ही पड़ेगा। 3 हिस्सों में भविष्य में बांटा जाएगा। अपनी कर्मठता से, आजादी विजन से, पहले का भारत, अपने साफ हृदय और आजादी के बाद का परिश्रम की पराकाष्ठा कर दूसरा अपने देश का नेतृत्व करता है। आपातकाल के बाद का भारत, इतिहास इसको नजरअंदाज नहीं कर सकता। आपातकाल के इतिहास को उसको, और तीसरा देखना ही पड़ता है मोदी के पहले का भारत और मोदी के बाद का। मित्रों, जो मैं अंत में कहूंगा, कोई भी इतिहास का कितना आया था वो बात मैं पहले बता, कितना भी बायस होगा, आगे मैं बताऊंगा मोदी जी के डिवीजनों को 10 साल में क्या क्या हुआ। विश्वास है, क्योंकि अंततोगत क्षेत्र में भी कैसे सुधार हुए की चाह होती है। परंतु सबसे पहले मैं जिसको सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं मोदी जी की, इतिहास को लिखना ही पड़ेगा, वो बताना चाहता। जब कोई व्यक्ति अपनी कर्मठता, मैंने आजादी की अपने विजन से 25वीं सालगिरह भी अपने साफ हृदय से 50वीं भी देखी, परिश्रम की पराकाष्ठा कर अपने देश का नेतृत्व करता है, तो इतिहास इस 25वीं को मैंने नहीं कर सकता। 75वीं मनाने का जब शुरुआत हुआ, देखना ही पड़ता है, इसकी नोट लेनी ही स्टडी कर रहे हैं। मित्रों, जो मैं 50 साल में अंतर देखिए ऐसा तय कर आया था, वो बात मैं पहले बता। आजादी की 25वीं साल की आगे मैं बताऊंगा मोदी जी के ये 10 साल में क्या क्या हुआ, में कार्यक्रम हुए, पंचायतों में हुए, हर क्षेत्र में हुए, कैसे सुधार हुए, दिन से देश चलने लगा। परंतु सबसे पहले मैं जिस 50 साल बनाए उपलब्धि मानता हूं मोदी जी की, भी विधानसभाओं में एक प्रस्ताव हुआ, वो संसद में एक प्रस्ताव हुआ और देश चलने लगा। मैंने आजादी की साल बनाए, 25वीं सालगिरह भी देखी है देश में, 50वीं भी, 8 लाख से ज्यादा कार्यक्रम भी देखी, और पूरे कार्यक्रम की डिजाइन मुझे मालूम है। 75वीं भी देखी, क्योंकि मेरा मंत्रालय 25वीं को मैंने 75वीं मनाने का जब शुरुआत हुआ, मोदी जी ने हर पल स्टडी कर रहे, इसकी चिंता करी कि हमारी युवा पीढ़ी को 50 साल में आजादी के आंदोलन का लंबा इतिहास, 1857 आजादी की 25वीं साल का 90 साल का संघर्ष बनाए, नई पीढ़ी के ध्यान में कार्यक्रम हुए, पंचायतों में हुई, सरकारी आजादी के गुमनाम नायकों को दिन से देश चलने लगा। देश के इतिहास में स्पेस मिलना चाहिए। 50 साल में किसी भी कालखंड में भी विधानसभा में जो उपलब्धि प्राप्त की, में एक प्रस्ताव हुआ, उसको देश ने गौरव के साथ याद करना चाहिए। तब कोरोना होने के बाद तीसरा महत्वपूर्ण बात है, देश में 75 से 8 लाख से ज्यादा कार्यक्रम हुए, मतलब, और पूरे कार्यक्रम की डिजाइन मुझे मालूम है, क्योंकि मेरा मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी का संकल्प, मैं वो कमेटी का चेयरमैन भी था। मोदी जी ने, उन्होंने देश की जनता के सामने रखा, इसकी चिंता करी कि हमारी युवा पीढ़ी 2047 आजादी के आंदोलन का लंबा इतिहास, 1857 पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र बनेगा, 90 साल का संघर्ष, दुनिया में हर क्षेत्र के अंदर के ध्यान में आना चाहिए। हर आजादी के गुमनाम नायकों को भारत सर्वप्रथम होगा, देश के इतिहास में स्पेस विरासत को भी सेंटर पॉइंट 75 साल में किसी भी कालखंड में। और मित्रों, एक प्रधानमंत्री ने लिया हुआ संकल्प, उसको देश में गौरव के साथ याद करना चाहिए। 130 करोड़ भारतीयों का संकल्प बना है, और देश यात्रा 2047 की यात्रा की 2047 15 अगस्त तक, और मुझे पर पूरा भरोसा ऐसा बनाएंगे, मैं तो नहीं हूंगा, संकल्प लेना चाहिए उस वक्त। और उन्होंने देश की जनता के सामने काल जब समाप्त होगा, 2047 आएगी, भारत 2047 में भारत आप शक्ति दुनिया में देश को नंबर 1 पर पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र बनेगा। दुनिया में हर क्षेत्र के अंदर करोड़ की जनता में एक सामूहिक हीन भाव था, हर सेक्टर के अंदर भारत सर्वप्रथम होगा। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को भी सेंटर पॉइंट में, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दूर कर और मित्रों, एक प्रधानमंत्री ने लिया हुआ संकल्प, करोड़ की आबादी संकल्प लेकर, मैं देख रहा हूं 130 को दुनिया में करोड़ भारतीयों का संकल्प बना है, और देश बड़ी 2047 किसी भी शासन के लिए कोई नहीं हो सकती। और मुझे पूरा भरोसा है, मैं तो नहीं, विकास को उन्होंने उस वक्त जन आंदोलन बनाया,
परंतु अमृतकाल जब समाप्त होगा, कभी सरकार 2047 आएगी, इधर उधर भारत के युवाओं की अमाप शक्ति, विकास की भूख को, दुनिया में देश को नंबर 1 उन्होंने व्यक्ति की महत्वाकांक्षा में प्रत्यारोपित किया। 130 करोड़ की जनता में एक सामूहिक हिनभाव देश के विकास को दिशा देने का काम कर, सामूहिक अगर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लोग एक कदम चलते हैं, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दूर कर चले हैं, मगर 130 करोड़ की आबादी संकल्प लेकर चलते हैं तो देश 130 को दुनिया में नंबर 1 बनाना है। इसको नरेंद्र मोदी ने, इससे बड़ी उपलब्धि किसी भी शासन के लिए कोई नहीं हो सकती। और मैं अचंभित हो गया था। और मित्रों, जब उन्होंने जनता का विकास को उन्होंने जन आंदोलन बनाया, उन्होंने कहा कि भाई आज विकास कभी कोरोना से देश को बचाने के लिए कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, कोई सरकारी विकास की भूख को कोई ऑर्डर नहीं, कोई महत्वाकांक्षा में सिर्फ जनता को प्रेरित किया कि आज कोई बाहर और विकास की ये भूख और मेरे लिए आश्चर्य देश के विकास को पूरा भारत रुक गया था। अगर 130 करोड़ लोग लाल बहादुर शास्त्री जी ने तो देखने में उपवास रखने का जो ऐलान किया था, उसके बाद इसी राजनेता के ऐलान को पहली बार जनता का इतना बड़ा प्रतिशत 130 करोड़ कदम आगे बढ़ता है। इसको नरेंद्र मोदी ने और कोरोना के सामने हमारी सफल लड़ाई का रहस्य मुझे कई लोगों ने पूछा है। जब उन्होंने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया, मैंने सबको कहा है कि दुनिया में कहा कि भाई कोरोना के खिलाफ सरकार कोरोना से देश को बचाने भारत के लिए में कोरोना के खिलाफ बाहर नहीं निकलेगा। भारत सरकार, कोई सरकारी राज्य सरकारें 130 करोड़ लोग सब कोई ऑर्डर नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, कुछ सिर्फ जनता को हमारे देश के ही साथी आज कोई बाहर घंटी बजाने से कोरोना चला जाएगा। मेरे लिए आश्चर्य है, पुष्प वर्षा से कोरोना चला जाएगा क्या? रुक गया था, मखौल उड़ाते थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने मालूम नहीं पड़ती एक उपवास रखने का जो ऐलान किया प्रगटाने से, उसके बाद किसी राजनेता के ऐलान को पहली बार मगर दिया प्रगटाने से हर व्यक्ति सजग होता है मिलते हुए कि मुझे कोरोना के खिलाफ लड़ना है, मेरे देश को बचाना है। और कोरोना के घंटी बजाने से सामने हमारी सफल लड़ाई का रहस्य कोरोना नहीं जाता है, पूछा है, मगर जब पूरा देश घंटी बजाता है तो मैंने सबको प्रकार की जन जागृति की दुनिया में महामारी कोरोना के खिलाफ सरकारें लड़ती थी। भारत में कोरोना के खिलाफ जनता के नेतृत्व करने का शास्त्र मालूम नहीं है। 130 करोड़ लोग सब एक साथ सिर्फ अखबार पढ़कर कुछ हमारे देश के ही नेतृत्व करते हैं और अखबार में नाम छपा कर चला जाएगा करते हैं, वो लोग कभी वर्षा से कोरोना चला जाएगा क्या? जो नरेंद्र मोदी ने आत्मसात करी, उनको सामूहिकता की ताकत मालूम नहीं पड़ती। मित्रों, मैं मोदी जी को 1980 से जानता हूं से कोरोना नहीं जाता है, मगर दिया से लेकर आज हर व्यक्ति सजग होता है कि मुझे जो भी मोदी जी के लिए है, मेरे देश को बचाना है। घंटी बजाने से कोरोना नहीं जाता है, मगर जब पूरा देश कोई बहुत लिबरल होगा तो एक अजीब, तो 10 साल के पहले मोदी जी के मुख्यमंत्री के काल को देखकर 2002 से इनको जनता के, मगर 2001 से 2025 सिर्फ अखबार पढ़कर देखने के पहले, इसके पहले के 40 साल नेतृत्व करते हैं और अखबार में नाम छपाकर नेतृत्व करते हैं। मैंने मोदी जी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के नाते जो नरेंद्र मोदी ने आत्मसात करी, कभी स्कूटर पर, कभी मोटरसाइकिल पर, कभी एसटी में बैठकर मोदी जी को 1980 गरीब से गरीब घर के अंदर बैठकर खाना खाते हुए और 80 से लेकर आज तकलीफों को पूछते हुए देखा है। जो भी मोदी जी के लिए बोलता है, उसके बाद में वो ये 10 साल का, जब गुजरात में मौका मिला तब, मगर ये 10 साल ऐसे वो तकलीफों को योजनाओं में बदलते हुए भी मैंने देखा है। तो 10 साल के पहले जब देश भर में मुख्यमंत्री के काल को देखकर 2002 गुजरात छोड़कर पूरे भारत के अंदर जो संवेदनशीलता से, मगर 2001 से 2025 पूरी तकलीफों को दूर करने का रोड मैप बन गया। इसको देखने के पहले, इसके पहले के परिश्रम, सेल्फलेस व्यक्ति, मैंने मोदी जी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार के लिए एक शब्द कभी स्वामी रामदास, कभी मोटरसाइकिल पर, गाजी महाराज में बैठकर गरीब से गरीब घर के जब शिवाजी महाराज और रामदास जी का संवाद खाना खाते हुए देखा, इसकी तकलीफ उन्होंने पूछा कि राजा कैसा होना चाहिए।
तो जो जमाना था वो जमाना की व्याख्या की थी। जब गुजरात में मौका मिला तब सेवक के नाम से वो तकलीफों को उस जमाने की योजनाओं में बदलते हुए भी मैंने देखा है। मगर उपभोग भर में मौका शून्य स्वामी बनना चाहिए। गुजरात छोड़कर पूरे प्रजा के पैसे का अपने जो संवेदनशीलता से उपयोग न करने वाला स्वामी, प्रजा के लिए जीने वाला स्वामी और प्रजा के लिए ही काम करने वाला उपभोग शून्य स्वामी, अथाह परिश्रम स्वामी रामदास ने दी। सेल्फलेस व्यक्ति है। और मैंने इनके लिए एक शब्द पर अनेक नए स्वामी रामदास ने किया था। वैसे तो शिवाजी महाराज के लिए किया था सेंटर में, या तो देश था जब शिवाजी महाराज और रामदास जी का संवाद हुआ न, वोट बैंक उन्होंने पूछा कि राजा कैसा होना चाहिए। हर निर्णय के वक्त जो जमाना था वो जमाना की कड़े से कड़े सुधारों को मोदी जी ने तो राजा की चुनाव जीतने की संभावनाओं का छेद उड़ाते हुए उस जमाने की व्याख्या थी कि उन्होंने कड़े सुधारों को किया। जनता ने भी उपभोग और बार बार स्वामी भी 40 साल के बाद कोई राजा के पैसे बार अपने एक नेता भी उपयोग न देश का प्रधानमंत्री लगातार लिए जीने वाला स्वामी और प्रजा के लिए ही काम करने वाला उपभोग शून्य स्वामी, एक कल्पना। तो एक प्रकार से, और मैंने लेखक ने लिखा है अनेक मोदी इनिशिएटिव लेते वक्त, मगर मैं निश्चित रूप से हर इनिशिएटिव के सेंटर में मोदी जी या तो देश साल या आने वाले 30 साल की नींव है, हमारे अमृत काल की नींव है और एक 35 साल का संपुट हर निर्णय के वक्त विश्व में सर्वप्रथम कड़े से कड़े सुधारों को, उसका मुझे पूरा चुनाव जीतने की संभावनाओं का छेद उड़ाते हुए उन्होंने कड़े सुधारों को किया। कोई नहीं रोक, जनता ने भी स्वीकारा और बार बार चुना भी। भारत के लोगों के बाद कोई आदमी तीसरी बार एक नेता इस देश का प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार बना। एक जमाने में 130 करोड़ की आबादी तो एक प्रकार से मानी जाती थी। नरेंद्र मोदी जी ने 130 लेखक ने लिखा है मोदी एक प्रकार से, मगर मैं निश्चित उन्होंने मानता हूं स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया कि 130 करोड़ का आने वाले दुनिया को साल की नींव है, हमारे अमृत काल की नींव है और ये 35 साल का देश का मार्केट कभी 130 करोड़ का नहीं था विश्व में। 60 करोड़ लोग तो ऐसे थे जिनका परचेसिंग पावर ही पूरा भरोसा है। अब भारत को कोई 60 करोड़ गरीबों को एक ही डेकेड के अंदर 10 साल कोई नहीं रोक सकता। मोदी जी ने क्योंकि घर दिया, भारत के लोगों के में गैस दिया, आत्मविश्वास शौचालय दिया, पीने का पानी दिया, आत्मविश्वास का 5 लाख तक का स्वास्थ्य का खर्चा पूरा सरकार ने उठा लिया। एक जमाने में किलो अनाज करोड़ की आबादी पीने के लिए दिया और खाने के लिए दिया, रोज मानी जाती, कई सारी सुविधाएं दे दी नरेंद्र मोदी जी ने। 5 पीढ़ी से आबादी को वो 60 करोड़ लोग से संघर्ष करते थे, उसको स्ट्रेंथ 60 करोड़ लोगों के संघर्ष को 30 करोड़ का मार्केट दुनिया को समाप्त कर दिया। अब उसके लिए समस्या है कि मैं करूं क्या। इस देश का मार्केट तो कभी रोज खाने के लिए करते थे 5 किलो अनाज, 60 करोड़ लोग तो ऐसे थे पानी बाहर से खरीदना पड़ता था, घर में नल आ गया, शौचालय आ गया, 60 करोड़ गरीबों हो रहा है। अब एक ही डेकेड के अंदर 10 साल के अंदर आना चाहिए, मेरे घर में मोदी जी ने चाहिए, मेरे घर दिया, बाकी सुविधाएं आनी, घर में गैस दिया, देखते देखते शौचालय दिया, करोड़ का पीने का पानी दिया, एक बड़े 5 लाख तक का स्वास्थ्य का खर्चा पूरा सरकार ने उठा लिया है, 5 किलो अनाज बेसिक सुविधाएं के लिए दिया, खाने के लिए दिया और कई सारी सुविधाएं दे दी। तो मोदी जी चाहे शासन में 5 पीढ़ी से गुजरात में रहे 60 करोड़ लोग भारत के प्रधानमंत्री संघर्ष करते थे, हर बार 60 करोड़ लोगों के हर साल को एक दशक के अंदर एक नया काम समाप्त कर दिया और एक उसके लिए समस्या परिवर्तनकारी कि मैं करूं क्या का अंत कर नए युग को लाने वाली। रोज खाने के लिए करते थे 5 किलो अनाज, इन्वेस्टमेंट समिट में 2000 से खरीदना पड़ता था, घर में नल आ गया, वाइब्रेंट गुजरात शौचालय आ गया, इलाज फ्री हो रहा है। 2004 में उसको लगता है गांव में 24 कलाक बिजली देने की जरूरत चाहिए, मेरे घर 2005 में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत, करोड़ का हिस्सा 2007 में मार्केट वन बंधु कल्याण योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने 2009 में उनकी सारी शुरू किया, 2010 में अंदर समाप्त कर दी, खेल महाकुंभ शुरू किया मोदी जी, चाहे शासन में मुख्यमंत्री में रहे हो या
भारत और हर चीज के नीचे आप जाएंगे, हर बार, हर साल, तो पूरे समाज के विकास एक नया काम और एक नई गांव में परिवर्तन का बिजली पहुंचने से एक युग का अंत कर नए शहरों की तरफ की दौड़ भी खत्म हो गई। इन्वेस्टमेंट का स्वास्थ्य भी 2003 में उनकी शिक्षा भी वाइब्रेंट गुजरात और उनके लिए रोजगारी के अनेक 2004 में गांव में 24 कलाक कई बार मुझे शुरुआत की। 2005 में क्यों नहीं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की, क्या कोई करना? 2007 में ना वन बंधु कल्याण योजना की शुरुआत की। 2009 में गुणोत्सव शुरू किया, जो 2010 में प्रधानमंत्री बने। उनका खेल महाकुंभ शुरू किया, कॉमन मैन का, और 2012 में उनका देश की मुख्यमंत्री अमृतम का इतना बड़ा यात्रा, और हर चीज के नीचे आप जाएंगे ये परिवर्तन तो पूरे समाज के विकास का। और एक गांव में 24 घंटा बिजली पहुंचने ढेर सारे काम ऐसे किए, शहरों की तरफ की दौड़ भी खत्म हो गई, अपने आप उनका स्वास्थ्य भी सुधरा, उनकी पूरी शिक्षा भी सुधरी, और उनके लिए रोजगारी के अनेक काम गांव में ही। आज देश में कोई भी राष्ट्राध्यक्ष ऐसा नहीं है। कई बार मुझे विचार आता है 16 देश के 75 साल जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न है, ऐसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कोई करना नहीं चाहता होगा? नरेंद्र मोदी एकमात्र। 75 साल तक 16 देश जब स्वीकार करते, जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने, ये बड़ा नेता है जिन्होंने हमारे कॉमन मैन का नहीं था, उनका देश की समस्याओं को समझने का तब जाना बड़ा यात्रा नहीं। ये स्वीकृति जो के कारण इसकी व्याख्या परिवर्तन जन भागीदारी से, और जन भागीदारी को उन्होंने जन आंदोलन बनाने ढेर सारे काम ऐसे किए। देश का प्रधानमंत्री, मैं अभी सफाई कॉलोनी में जाकर आया, अपने आप को मैं महात्मा गांधी के बाद पूरी सफाई करने वाला पहला नेता देश में, सफाई का नाम बोलने वाला पहला नेता नरेंद्र। देश में कोई भी राष्ट्राध्यक्ष ऐसा नहीं है, और मैं अखबार का नाम लेना नहीं चाहता, काफी लोगों के हमारे यहाँ भारत हो जाएंगे। सर्वोच्च 15 अगस्त पे जब उन्होंने कहा कि मैं हर नरेंद्र मोदी एकमात्र, तो अखबार ने कहा था, 2 अखबारों ने लिखा था, यही बात 16 देश जब स्वीकार करने से कोई प्रधानमंत्री शौचालय बड़ा नेता है जिन्होंने हमारे देश के जीवन में भी, जो लुटियन में रहते हैं इसको टॉयलेट का अर्थ मालूम नहीं है, जाकर इस पूर्वांचल में जाकर एक 16 साल की बच्ची खुले में शौच किया, जन भागीदारी जाती है, तब उस जन शर्म का एहसास हम लोगों को नहीं। जन आंदोलन नरेंद्र मोदी को था। 13 करोड़ घरों के अंदर शौचालय देने का काम मैं महात्मा गांधी के बाद सफाई करने वाला पहला नेता, जब 12 करोड़ घरों में का नाम बोलने वाला पहला नेता, गैस का सिलेंडर देते हैं तब हंसते हैं। और मैं अखबार का नाम लेना नहीं चाहता, काफी लोगों के मुंह या इधर उधर हो जाएंगे, जिनके 15 अगस्त पे जब उन्होंने कहा चूल्हे से हर घर में शौचालय बनाऊंगा, और खाना अखबार ने कहा था का फेफड़ा, अखबारों ने लिखा था, यही बाकी रह गया था कि लाल किले से मालूम प्रधानमंत्री चूल्हे ने जीवन में शौचालय बनाने की बात किया। जो लुटियन में रहते हैं इसको टॉयलेट 20,000 गांव ऐसे थे 75 साल के बाद बिजली। पूर्वांचल में जाकर एक 16 साल की बच्ची आज देश का हर में शौच क्रिया करने जाती है, तब उसकी शर्म का एहसास हम लोगों को नहीं है। यहाँ जो मीमांसा करते हैं उनको 13 ये सारी चीजों का अंदर शौचालय देने का काम नरेंद्र मूल्य शायद ही समझ में आए। जब 12 करोड़ घरों में ऐसी तो कई सारी गैस का सिलेंडर योजना है, तब हंसते हैं जिन्होंने लोगों का जीवन परिवर्तित कर दिया। सबको विकास की यात्रा में धुएं से, चूल्हे से खाना पकता है, और खाना पकाने वाली का घर 8 घंटे धुएं से भरा रहता हो, वो देश का नहीं सोच, उसको मालूम पड़ेगा कि चूल्हे ने जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन। जिसके पास अपने स्वास्थ्य की ही व्यवस्था न हो, वो देश में 20,000 गांव ऐसे थे 75 साल के बाद बच्ची के पास भी नहीं पहुंचा, टॉयलेट ही ना। देश का हर घर वो बच्ची कलेक्टर या डीडीओ बनने का स्वप्न नहीं देख सकती है। यहाँ जो बड़ी आबादी है उनको ये सारी चीजों का हमने उनके भाग्य पर छोड़ा था। मूल्य शायद ही 2014 में मोदी जी के आने के बाद, और ऐसी तो ढेर सारे योजना परिवर्तन हुए जिन्होंने वो परिवर्तनों ने जीवन परिवर्तन देश को आगे बढ़ाया। सबको विकास 10 साल में छोड़ा। 25 करोड़ लोग
गरीबी रेखा का घर 8 घंटे धुएं से भरा रहता है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, 12 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट्स बने, शौचालय के पास अपने स्वास्थ्य की ही व्यवस्था, 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपना घर मिला कर सकता है, जिस 15 करोड़ पास लोगों के घर में टॉयलेट ही ना, नल से जल पहुंचा, फ्लोराइड विहीन पीने का पानी मिला, 54 करोड़ इतनी बड़ी आबादी परिवारों को बैंक का अकाउंट मिला। हमने उनके भाग्य पर कोरोना जैसी आफत से भी हम, और 2014 में मोदी जी के आने के बाद इसके साथ साथ एक ढेर सारे भी है, परिवर्तन हुए। आज विश्व के परिवर्तनों ने 46% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होते हैं। एक 10 साल के अंदर विश्व के 46 टाइम गरीबी रेखा के बाहर आए, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, हमारे यहाँ 12 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बने, शौचालय बना हूं, सब्जी बेचने वाले 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपना घर मिला। जी मोबाइल वाला नहीं है, मोबाइल 15 करोड़ से लोगों के घर में पहली बार नल से जल पहुंचा, फ्लोराइड विहीन पीने का 7 दशकों से 54 करोड़ कश्मीर की परिवारों को प्रश्न को उलझा कर रखा था और धारा 370 के लिए संघर्ष करते थे हम। एक ही 10 साल में 370 समाप्त। इसके साथ साथ 2 करोड़ 80 लाख लोग कश्मीर में विश्व के 46% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन। 33 साल के बाद भारत में नाइट शो थिएटर चालू होता है, विश्व के 46 टाइम, और 33 साल के बाद कश्मीर में ताजिया भी निकलता है। और हमारे यहाँ मैं आज भी चंद्रयान कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाता हूं और स्पाडेक्स सब्जी बेचने वाली आती है। ऐसे मिशन हम कल्पना नहीं कर को पूछती है, भाभी जी मोबाइल वाला नहीं है, मोबाइल से दे दो ना। तब यही 10 साल में हुआ, अच्छा भी लगता है। और जब 7 दशकों से चंद्रमा के साउथ पोल का कश्मीर की प्रश्न को उलझा कर रखा जाता है, तो धारा 370 के लिए संघर्ष करते थे, 1 करोड़ से ज्यादा एक ही 10 साल में, तब मालूम पड़ता है कि भारत कर 2 करोड़ 80 लाख लोग कश्मीर में शक्ति क्या है दुनिया में लोग ढूंढने लगे। जब हमने इसका नाम 33 साल के बाद कश्मीर में नाइट शो थिएटर चालू होता है। अटल जी देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर पर, 33 साल के बाद कश्मीर में ताजिया भी शास्त्री प्रधानमंत्री जी आए, इन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया, 11वें नंबर से 12वें नंबर नहीं ले गए और 11वें नंबर पर संभाल कर रखा। ऐसे मिशन हम कल्पना नहीं कर सकते। 10 साल उनको भी मिले, 11 से 10 नंबर भी नहीं, यही 10 साल में हुआ। और मोदी जी का बड़ा मजाक बनाया जाता था, देश की इकोनॉमी का क्या होगा। चंद्रमा के साउथ पोल का नाम मोदी जी ने 10 साल में 11वें नंबर से 5वें नंबर पर ला दिया। तो शिव शक्ति पर देश दुनिया भर से 1 करोड़ से ज्यादा इतने बड़े संभ्रांत वर्ग भी ताली बजाकर आनंद व्यक्त करता है। आपकी अपेक्षा है, भूख बहुत कम है। शिव शक्ति क्या है दुनिया में लोग ढूंढने। 2027 में इसका नाम दुनिया की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बना। अटल जी देश की ये परिवर्तन भी 11वें नंबर पर रखकर गए थे, हमने करा। फिर एक अर्थशास्त्र 10 साल में से 8 साल इन्होंने एक बड़ा अच्छा काम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाले नंबर पर नहीं ले गए, अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर संभाल कर रखा। रिकॉर्ड FDI यही 10 साल में आया मिले। और G20 11 से 10 नंबर भी नहीं हुआ। राष्ट्राध्यक्ष और मोदी जी का बड़ा मजाक बनाया जाता था, देश की इकोनॉमी का क्या होगा। गांधी की समाधि पर मोदी जी ने 10 साल में 11वें नंबर से 5वें नंबर पर ला। मन में बड़ा गौरव होता है कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी और इतने बड़े संभ्रांत वर्ग ये भी 10 साल के अंदर आनंद व्यक्त करता है। आपकी ये 10 साल में के पहले लिख कर इसको पॉलिसी पैरालिसिस के नाम से जाना जाता था, अब पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के नाम से जाना जाता है। ये परिवर्तन 10 साल के अंदर जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण 10 साल में से 8 साल हमारे लोकतंत्र में समाप्त सबसे तेजी से बढ़ने वाली जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण। रिकॉर्ड FDI यही 10 साल में आया, जिन्हें 10 साल में पॉलिटिक्स और G20 में जब दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष नीतियां बनाई, आज उनका क्या पूरी दुनिया भारत के महात्मा गांधी समाधि पर लालाई नतमस्तक होकर फूल में स्पष्टता है। पूरे देश को मन में बड़ा सातत्यपूर्ण है कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी का सम्मान कर रही है।
ये भी ये 10 साल के अंदर पॉलिसी पैरालिसिस हुआ, ऐसा कहने वाले 10 साल के अंदर पहले आज इस देश को पॉलिसी पैरालिसिस के नाम से जाना जाता था, टॉप पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के नाम से जाना जाता है। इस 10 साल के अंदर ही है। ये 10 साल के अंदर जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण, डबल डिजिट, ये 3 नासूर का देश माना जाता था। हमारे लोकतंत्र को समाप्त करने में जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण वाला देश भारत है। मोदी जी ने 10 साल में यही 10 साल ऑफ परफॉर्मेंस को, और सबसे बड़ी बात हुई नीतियां बनाई कि भारत के गौरव का पूरी दुनिया भारत के अंदर उत्पादन करने के लिए लालायित। हमारे एक बहुत बड़े नीतियों में स्पष्टता है, नीतियां सातत्यपूर्ण है। 2010 में लंबे यहाँ पर आया, तब मेरे कमरे में, गुजरात भवन में रहता था, मेरे कमरे पर पॉलिसी पैरालिसिस हुआ, ऐसा कहने वाले देश के अंदर मार्गदर्शक भी थे। आज ये परिवर्तन, तब मैं मेरी हिंदी बरोबर नहीं थी, फ्रेजाइल 5 से हिंदी अखबार के पहले पेज का गुजराती में अनुवाद हर रोज 10 साल के अंदर ही मेरी हिंदी ठीक करने के लिए। अचानक वो आए तो मैं तो वो काम डबल डिजिट, तूने कहा इन्फ्लेशन का देश माना जाता था, अंग्रेजी क्यों नहीं सीखते हो? आज G20 में मैं को क्यों सीखूं मैं अंग्रेजी? सबसे बड़ा मैं GDP वाला देश, अंग्रेजी में पढ़ लेता हूँ, जानता हूँ, सुन लेता हूँ। परिवर्तन यही 10 साल, जिसको मुझे सुनना है। और सबसे बड़ी बात सीखेगा कि भारत के गौरव का पुनर्जागरण किया, और आज देश की भाषाओं को हमारे स्थापित करने का काम इस देश के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं जब विश्व के बड़े से बड़े मंच पर जाकर, तब मेरे मोदी जी हिंदी में भाषण देते हैं, पर आए थे 130 वो नहीं रहे, मेरे अच्छे मित्र भी थे, मेरे मार्गदर्शक भी थे। भारत कभी कोई भाषा का विरोध नहीं, बरोबर नहीं थी, तो एक हिंदी अखबार के पहले पेज का गुजराती में अनुवाद हर रोज, मगर भाषा बुद्धिमत्ता का परिचायक नहीं है। अचानक भाषाएं तो मैं वो काम कर रहा था। भाषा और IQ का कोई लेन देन, मेहनत करे हो, अंग्रेजी क्यों नहीं? आपके विचार की अभिव्यक्ति भाषा है, मैं को क्यों सीखूं मैं अंग्रेजी? और भाषा के कारण इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आया है, मैं पढ़ लेता हूँ, पंगु समाज सुन लेता हूँ, दुनिया में बड़े, जिसको मुझे सुनना है, और वो हिंदी विश्वास को नरेंद्र मोदी जी ने जमीन पर उतारा, और आज देश की भाषाओं को प्रस्तावित करने का काम मंदिर का नाम लेते हुए नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। हम तो सालों से लेते थे। विश्व के बड़े से बड़े मंच पर जाकर पूर्ण संवैधानिक तरीके से भाषण देते हैं। राम मंदिर समस्या का करोड़ भारतीयों की समाधान भी ढूंढा, राम मंदिर भी बनाया, कभी कोई भाषा का विरोध नहीं, दंगा भी नहीं हुआ, ये भी नरेंद्र मोदी के शासन। मगर भाषा बुद्धिमत्ता का तमिल संगम है, भाषा अभिव्यक्ति है, भाषा और IQ का कोई लेन देन नहीं है कि दक्षिण को अन्याय हो रहा है, विचार की अभिव्यक्ति भाषा पार्टियों के नेता कहते हैं। और भाषा के कारण इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आया है, काफी काट दिया आपका समाज, कभी 1/3 हिंदुस्तान काट दिया आपने, कब तक काटोगे? विश्वास को नरेंद्र मोदी जी ने एक करने का काम 550 साल से, और दुनिया भर में गुलामी के काल, राम मंदिर का नाम लेते हुए सब डरते थे, हमारी सालों से लेते थे। धरोहर 350 से ज्यादा पूर्ण संवैधानिक तरीके से लाने का काम भी, राम मंदिर समस्या का समाधान भी ढूंढा, राम मंदिर भी बनाया, मिशन के द्वारा एक भी दंगा भी नहीं हुआ, ये भी 5 करोड़ से ज्यादा पांडुलिपियों को काशी तमिल में जोड़ने का काम किया, संरक्षित करने के माध्यम से। कुछ नेता आज कह रहे हैं और पीएम विकास के माध्यम से हो रहा है, हमारे अलग ट्रेडिशनल मार्केट को भी बढ़ाने। नेता कहते हैं दक्षिण को अलग देश बना दो, इसके साथ काफी काट दिया आपका समय था। 1/3 हिंदुस्तान काट दिया आपने, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और स्पेस, देश को एक करने का काम दिशा में 25 साल का रोड मैप भी, और दुनिया भर में गुलामी के कालखंड में चोरी कर विदेश गई हुई डिजिटल इंडिया और जैम के माध्यम से सांस्कृतिक धरोहर सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन के बाद करने वाले हम देश बनने का काम भी नरेंद्र मोदी। और मोदी जी ने जो नारा राष्ट्रीय मैनस्क्रिप्ट मिशन के द्वारा विरासत भी विकास, 5 करोड़ से ज्यादा हमारी पांडुलिपियों पर हम गौरव करेंगे, उन्होंने जोड़ खुला रखेंगे, दुनिया भर की अच्छी चीजों को स्वीकार करेंगे, और देश को पीएम विकास के माध्यम से हमारे ट्रेडिशनल मार्केट को भी बढ़ाने का हमारा पुरातन था। इससे हम इसके साथ गुलामी की मानसिकता से पूर्णतया मुक्ति लेने का काम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और स्पेस, इसी 10 साल में खादी के सेल में
400% की वृद्धि में भी यही 10 साल। टॉय के एक्सपोर्ट्स में 500% डिजिटल इंडिया और आयात में 1000% की कटौती हुई। सबसे ज्यादा डिजिटल दीपावली के दिन करने वाले हम देश 3.75 लाख करोड़ की, और मोदी जी ने जो नारा दिया था हमारे घर में खरीदने की विरासत भी, ये परिवर्तन भी, हमारी संस्कृति पर हम गौरव करेंगे। 10 साल के अंदर मन को खुला रखेंगे, हमारे 3 दुनिया क्रिमिनल लॉ अच्छी चीजों को 1860 से बने और देश को नंबर 1 बना, जिसका इस देश की मिट्टी से, इस देश की रिक्वायरमेंट से और इस देश हमारा पुरातन था, कोई लेन देन, इससे हम शर्म नहीं करेंगे। तीनों की मानसिकता से पूर्णतया मुक्ति लेने का काम इसी 10 नरेंद्र मोदी 2000 इसी 10 साल में खादी के प्रचलित कानून जो 400% की वृद्धि हुई है, टॉय के एक्सपोर्ट्स में दिए 39% की वृद्धि हुई, आयात में 1000% की कटौती हुई, समाप्त कर दिया। और दीपावली के दिन पहली बार एमएलए बना तब 3.75 लाख करोड़ ज्यादा लोग आते, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट भी हमारे घर में खरीदने की शुरुआत हुई। वो ये परिवर्तन भी कम है, इसका सर्टिफिकेट लेने के आते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मेरे देश का नागरिक, हमारे 3 क्रिमिनल लॉ उन्होंने सेल्फ 1860 से व्यवस्था कर दी। बच्चे का पिता ही कहेगा कि मिट्टी से इस देश की रिक्वायरमेंट से कम है, देश के स्वभाव से कोई नए युग की शुरुआत है। ये तीनों को बदलकर नए क्रिमिनल लॉ लाने का काम भी पहली बार के अंदर हुआ। मातृशक्ति 2033 अप्रचलित कानून जो अंग्रेजों के जमाने में देश की विधानसभाओं में, उसको समाप्त कर दिए और लोकसभा में 40,000 नहीं हुआ। जय जवान जय किसान के साथ कर दिया। ये दोनों के महत्व को जरा भी बार एमएलए बना तब जय विज्ञान पर और जय अनुसंधान थे जोड़कर मांगने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में भारत को टॉप पर ले जाने का काम किया। इनकम है इसका सर्टिफिकेट लेने के और नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे देश का नागरिक क्यों इमर्जिंग इकोनॉमी, उन्होंने सेल्फ सर्टिफिकेशन की व्यवस्था को गति देने वाली का पिता ही कहेगा कि मैं कम भारत, उसका मेरी इनकम कम है तो कर दो, कंट्री बने इसके लिए काम। नए युग की शुरुआत हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो और मित्रों व्हीकल हो, पहली बार हो, मातृशक्ति का उत्पादन हो, ये सारी चीजें प्रतिशत आरक्षण हो, आने वाले 25 सालों में भारत और लोकसभा में यही हुआ गतिविधि जय जवान जय किसान के साथ ये दोनों के महत्व को जरा भी कम कई सारे बदलाव, जय विज्ञान और जय अनुसंधान भारत जोड़कर विश्व में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में भारत को टॉप पर ले जाने का, और हर 2 में से एक वैक्सीन अगर कोई सप्लाई करता है तो हमारा कई सारी, ये छोटी उपलब्धि नहीं है 10 साल में। मैन्युफैक्चरिंग में भारत देने वाली में दूसरा नंबर हुआ है, और उसका फाउंडर कंट्री बने। ढेर सारे नए, चाहे ग्रीन एनर्जी, डिफेंस प्रोडक्शन, ग्रीन हाइड्रोजन हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्हीकल हो और रिक्स हो, डिफेंस का उत्पादन, कई प्रकार के ये सारी चीजें, सेमीकंडक्टर हो, प्रशासनिक आने वाले 25 साल तक उसमें किए। भारत का परिणाम है आर्थिक रूप से कि 9 चीजें ऐसी है देने का काम भारत विश्व में 1 नंबर है, और 11 चीजें कई सारे इसमें भारत विश्व में दूसरे नंबर है, और 9 चीजें ऐसी है विश्व में, भारत विश्व में 60%, 60% पहला, और हर 2 में से एक, 2014 में 5 चीजें भी हमारा भारत करता है। ये छोटी उपलब्धि जो मैंने कहा ना, साइज और स्केल, मैन्युफैक्चरिंग में भारत का दोनों का परिवर्तन नंबर हुआ काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और सबसे बड़ी बात, ढेर सारे नए डिफेंस प्रोडक्शन, सरकार की लेगेसी से बाहर आकर बिजनेस, एक भी आरोप, और 11 साल तक नरेंद्र मोदी ने कई प्रकार चलाई है, विपक्ष भी एक भी आरोप, प्रशासनिक सुधार उसमें, और भारत के गौरव का परिणाम है भारत के युवाओं की 9 चीजें ऐसी है जिसमें भारत विश्व में जिस प्रकार से स्टार्टअप बड़े हैं, 11 चीजें वो बताता है जिसमें भारत विश्व में हमने नंबर है, और 9 चीजें ऐसी है जिसमें पूरा विश्व तीसरे नंबर, इंडियाज मोमेंट की बात करता है। पहला, दूसरा, तीसरा मिलकर 2014 में 5 चीजें भी नहीं थी। भविष्य देखने वाले दुनिया के, ये जो मैंने कहा ना, साइज और स्केल बढ़ते ही जा रहे हैं, दोनों का परिवर्तन, और इसीलिए मैं कहता हूं
नरेंद्र मोदी जी ने किया कि और सबसे बड़ी बात साल के साथ 12 लाख करोड़ एक लंबा रोड में घोटाले भ्रष्टाचार वाली सरकार की लेगेसी से बाहर आकर 2025 में आरोप बगैर भारत का पहला क्रू मिशन गगनयान सरकार चलाई है। 27 भी तक एक भी आरोप नहीं। तीसरे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना, 30 तक और भारत के 206 भारत के बिलियन को डॉलर ईवी मार्केट का टारगेट, बिलियन से स्टार्टअप 300 बिलियन डॉलर की वो बताता है का टारगेट 2030 हमने तक 2030 तक आत्मविश्वास जगा, इसीलिए 2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट का लक्ष्यांक, मोमेंट की बात 2035 तक विश्व में और भारत में स्पेस में अंतरिक्ष स्टेशन भविष्य देखने स्थापित वाले करना, 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करना, 2040 पर और इसीलिए मैं कहता हूँ मैन ऑन मून चंद्रमा का साल के साथ पर मनुष्य पहुंचाने का मिशन रोड और में 2047 में पूर्ण रूप से विकसित 2025 में भारत का पहला 10 क्रू मिशन वर्ष के गगनयान, नींव डालने 27 का तक कार्यक्रम तीसरे बड़ी 25 अर्थव्यवस्था साल बाद बनना, हमारे 30 तक आजादी के लिए बलिदान 206 देने वाले हमारे बिलियन आजादी डॉलर के ईवी मार्केट का शूरवीरों ने टारगेट, जो कल्पना करी थी बिलियन वो कल्पना का 300 भारत होगा। बिलियन डॉलर हम की पूर्ण बायो रूप से इकोनॉमी का विकसित टारगेट भी होंगे 2030 तक, दुनिया में भारत का दबदबा भी 2030 होगा तक और पूर्ण रूप से 2 ट्रिलियन भी का होंगे। एक्सपोर्ट का लक्ष्यांक, इसका गारंटी नरेंद्र मोदी के 10 साल नहीं। विश्व में अंतरिक्ष नरेंद्र मोदी के 10 स्टेशन साल स्थापित करना, 2036 पूरा विश्व भले ओलंपिक 10 की साल की मेजबानी मेजबानी करना, मैंने ऊपर 2040 पर पर मैन और 10 साल को ही देख मैन सकते ऑन हैं। मून ये वट चंद्रमा का का एक बीज होता पर है। मनुष्य पहुंचाने का मिशन, उसको और किसान 2047 में जान सकता है पूर्ण रूप से कि वट विकसित वृक्ष का भारत आयुष्य का 500 साल का होता है और उसका जीवन भी ये 500 10 साल का वर्ष के होता है और सबसे नींव बड़ा डालने वृक्ष का विश्व एक में कोई कार्यक्रम है तो वट 25 वृक्ष साल है। बाद ये 10 साल हमारे भारत के लिए आजादी के वट लिए वृक्ष बलिदान के देने बीज वाले के हमारे समान है। आजादी आने के वाली सदियों शूरवीरों ने तक जो यहीं से कल्पना पैर करी रखकर वो महान कल्पना का भारत की भारत रचना होगा। होने वाली हम है। पूर्ण रूप से और विवेकानंद होंगे, और श्री दुनिया अरविंद में ने भारत जो का कल्पना दबदबा की भी थी होगा कि और भारत पूर्ण माता रूप से भारतीय होता भी नहीं होंगे। संपूर्ण इसका तेज गारंटी के साथ नरेंद्र दुनिया मोदी के की सामने इस 10 साल गौरव में के साथ खड़ी होगी। वो दिन नरेंद्र मोदी के 10 शायद हम हो न हो मगर एक प्रक्रिया का हम हिस्सा पूरा है। विश्व इसका कम भले से कम 10 मुझे साल तो बहुत बहुत गौरव गौरव है है और ये ऊपर मोदी से जी दिखा है दिखाए सभी सभी आर्टिकल